ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां अथ चतुर्विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे प्राज्ञ, मैं भक्तिवर्धक पिप्पलाद नामक शिवजी के परम अवतार का वर्णन करता हूँ, उसे तुम प्रेम से सुनो। जिसे पहले ब्राह्मण ने महाशैव प्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न मुनि श्रेष्ठ च्यवन के पुत्र दधीची से कहा था। श्रुव ऋषि के साथ युद्ध में जिसने विष्णु को हरा दिया और शिवजी की सहायता से विष्णु को शाप दे दिया। दधीची की पत्नी सुवर्चा महापतिव्रता थी। उस साध्वी ने देवताओं को शाप दिया था। उसी के गर्भ से अनेक लीला करने में चतुर तेजस्वी महादेव पिप्पलाद नाम से प्रकट हुए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नंदीश्वर के आश्चर्यजनक वचन को सुनकर मुनिवर सनत कुमार ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहा। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदीश्वर, साक्षात रुद्र स्वरूप तात आप सदगुरु धन्य हैं। आपने आश्चर्यजनक ये कथा सुनाई। सुना था कि श्रुव के साथ युद्ध में विष्णु पराजित हो गए थे। हे शलाद के पुत्र, ब्रह्मा जी ने मुझसे पहले उसके शाप की भी कथा कही थी। अब मैं सुवर्चा द्वारा दिए गए शाप को सुनना चाहता हूँ। बाद में मंगलकारक पिप्पलाद का चरित्र सुनूंगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार शिलाद पुत्र ने ब्रह्मा के पुत्र के शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर प्रसन्न होकर कहा। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, एक दिन सभी इंद्र आदि देवता वृत्रासुर के सहायक दैत्यों से हार गए। दधीची मुनि ने के आश्रम में दैत्यों द्वारा पराजित देवता अपने उत्तम अस्त्रों को फेंक कर पराजित हो बैठ गए। तब सभी इंद्र आदि देवता तथा ऋषिगण दैत्यों से पीड़ित होकर शीघ्र ब्रह्मालोक में जाकर अपना कष्ट सुनाने लगे। देवताओं की तथा विश्वकर्मा की उन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, सभी दैत्यों का स्वामी ये वृत्तासुर महातेजस्वी है। आप लोगों को मारने के लिए विश्वकर्मा ने इसे तपस्या से प्राप्त किया है। हे बुद्धिमान, आप जिस प्रकार इसका वध हो ऐसा उपाय करो। धर्म रक्षा के लिए मैं उस उपाय को कहता हूँ, तुम सुनो। जो महामुनि दधीची है वह तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। पहले उन्होंने तपस्या द्वारा शिव जी के व्रज के समान कठोर हड्डियां का वर पाया है। तुम जाकर उनसे उनकी हड्डियां मांगो, वे अवश्य देंगे। उनसे दंड व्रज बनाकर वृत्रासुर को मार डालो। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा के उस वचन को सुनकर देवराज इंद्र बृहस्पति तथा देवताओं के साथ महर्षि दधीची के आश्रम में गए। इंद्र ने दधीची को सुवर्चा के साथ आश्रम में देखकर बृहस्पति तथा देवताओं के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उस विद्वान मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर अपनी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तब स्वार्थ को सिद्ध करने वाले इंद्र ने बृहस्पति के साथ अपने मतलब की बात मुनिवर से कही। इंद्र ने कहा, वृत्रासुर के व्यवहार से हम सब देवता तथा ऋषिगण दुखी होकर महाशैव एवं दाता आपकी शरण में आए हैं। हे विप्र, आप हमें व्रज में अपनी हड्डियां दीजिए। उनका व्रज बनाकर हम उस देवद्रोही का वध करेंगे। इंद्र के ऐसा कहने पर परोपकार में तत्पर उस मुनि ने अपने स्वामी शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह मुनि सभी बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मालोक को चला गया। वहां फूलों की वर्षा होने लगी। ये देख सभी चकित हो गए। उसके बाद इंद्र ने सुरभि मातृका को भूलोक में बुलाकर शीघ्र मुनि के मांस को खाने के लिए कहा और विश्वकर्मा से कहा कि इन अस्थियों से अस्त्र बनाओ। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाकर शिव तेज के से व्रजमय उन सभी अस्थियों से के व्रज बना दिए। उनकी रीढ़ की हड्डियों से जो व्रज बना उसका नाम ब्रह्मा शिर रखा गया। अन्य अस्थियों से दूसरे अनेक अस्त्र बनाए गए। हे मुनि, शिव जी के तेज से साहस पाकर इंद्र उस व्रज को लेकर कुपित होकर उस प्रकार वृत्रासुर की ओर दौड़े जैसे मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हों। तब इंद्र ने तैयार होकर शीघ्र ही उस व्रज से वैसे वृत्रासुर का सिर काट दिया जैसे मानो पहाड़ की चोटी हो। हे तात, सब तब स्वर्गवासियों के मन में उत्सव होने लगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर इंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा की। अब हे तात प्रसन्न वंश, तुम्हें ये चरित्र सुना दिया। मुझसे आदर से शिवजी के पिप्पलाद अवतार की कथा सुनो। सुवर्चा नामक महात्मा दधीची की पतिव्रता पत्नी अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई। जब वह घर के संपूर्ण कार्यों को करके बाहर आई तो वह अपने पति को ना देखकर, हे मुनिवर, वह केवल वहां देवताओं द्वारा किए गए अशोभनीय कर्म को देखकर सुवर्चा चकित हो गई। देवताओं के इस कुकृत्य को जानकर महर्षि दधीची की स्त्री सुवर्चा कुपित हुई और उसने उन्हें शाप दिया। सुवर्चा ने कहा, अरे दुष्ट देवताओं, अपना कार्य करने में चतुर लोभी, तुम अब आज से पशु हो जाओ। उस मुनि पत्नी स्वर्चा ने इंद्र आदि सभी देवताओं को इस प्रकार शाप दिया।
उस पतिव्रता ने अपने पति के साथ सती होने की इच्छा से पवित्र लकड़ियों से चिता बनाई। तब उस मुनि पत्नी स्वचा से शिवजी द्वारा प्रेरित सुख देने वाली आकाशवाणी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। आकाशवाणी ने कहा, हे बुद्धिमती, तुम दुस्साहस मत करो। तुम्हारे गर्भ में मुनि का तेज है, उसे यत्न पूर्वक जन्म दो। उसके बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकती हो, क्योंकि गर्भवती को ब्रह्मा की आज्ञा है कि वह चिता प्रवेश ना करे। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर वह आकाशवाणी रुक गई। इसे सुनकर वह मुनि की स्त्री थोड़ी देर चकित हुई। पति के लोक को जाने की इच्छुक उस महासाध्वी ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ डाला। उसके गर्भ से मुनिवर का तेज स्वरूप महातेजस्वी दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला बालक निकला। हे तात दधीचि मुनि ने के तेज से वह साक्षात रुद्र अवतार प्रकट हुआ, जो अपनी लीला करने में समर्थ था। स्वर्चा ने अपनी रुद्र अवतार रूपी अलौकिक पुत्र को देखकर और समझकर वह प्रसन्न हुई। उसने उस बालक को प्रणाम कर उसकी स्तुति की। हे मुनिवर, उसने उस रूप को अपने हृदय में रख लिया। पति लोक के को जाने के लिए उत्सुक निर्मल दृष्टि वाली सुवर्चा हंसकर अपने पुत्र से कहने लगी। सुवर्चा ने कहा, हे तात परमेश्वरान, तुम इस अश्वत्थ पीपल वृक्ष के पास चिरकाल तक रहकर सबको सुखी करो। अब मुझे पति लोक जाने की आज्ञा दो। वहां रहकर मैं पति के साथ रुद्र रूपी आपका ध्यान करूंगी। नंदीश्वर ने कहा। इतना उस वर्चा ने अपने पुत्र से कहा और फिर वह साध्वी परम समाधि द्वारा पति के साथ चली गई। मुनि, हे मुनि, इस प्रकार दधीचि की स्त्री पति को समीप पहुंचकर शिवलोक में जाकर शिवजी की सेवा करने लगे। इस समय इंद्र आदि देवता मुनियों के साथ बुलाए हुए जैसे प्रसन्न होकर वहां आए। ब्रह्मा विष्णु सुवर्चा दधीचि के संपर्क से शिवजी को पृथ्वी में अवतरित हुआ जानकर अपने गणों के साथ वहां पहुंचे। वहां मुनि पुत्र के रूप में अवतरित हुए शिवजी को देखकर सब हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति करने लगे। हे मुनिवर, उस समय देवताओं ने महान उत्सव मनाया। नगाड़े बजाने लगे और नाचने वाली स्त्रियां नाचने लगी। गंधर्व किन्नर बाजों को बजाकर गाने लगे और देवता फूल बरसाने लगे। पिप्पलाद के पिता दधीचि के उस शोभायमान पुत्र का विष्णु आदि देवताओं ने विधिवत संस्कार किया। फिर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनका पिप्पलाद नाम रखा। हे देवेश, प्रसन्न होइए, ऐसे देवताओं सहित विष्णु जी ने कहा। उसके बाद उत्सव मनाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने धामों को चले गए। उसके बाद पिप्पलाद नामक महाप्रभु शिव ने संसार के हित के लिए बहुत समय तक तपस्या की। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले तपस्या करते हुए पिप्पलाद मुनि का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पिप्पलाद अवतार वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।